स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 2800 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो मतलब होता है ना, वो केवल रेट से मतलब होता है। केवल रेट की मदद से आप प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। रेट आपको दिया गया है 5% का। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 1/20 हो गया। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में जोड़ देंगे 1, यानी कि 20 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट। 20 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। यानी कि 20 में 1 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 21। तो आपको क्या करना है, एक तरफ प्रिंसिपल लिखना है, दूसरी तरफ अमाउंट। 20 रुपए है आपका प्रिंसिपल, और 20 में जोड़ देंगे 1 तो 21 हो जाएगा आपका अमाउंट। क्लियर है इतनी बात। अब याद रखना मेरी बात को, जब प्रश्न 2 वर्ष के लिए हो तो पावर 2 कर देना, और 3 वर्ष के लिए हो तो पावर 3 कर देना, 4 वर्ष के लिए हो तो पावर 4 कर देना। 20 की पावर 2 का मान होता है 400, 21 की पावर 2 का मान होता है 441। अब कोई राशि 400 थी, 400 से बढ़ के 441 हो गई, तो उस पर ब्याज कितना मिला, 41 रुपए का ब्याज। अब मैं जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से समझना कि आपके पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 2800 रुपए है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है 400, यहाँ पे 400 है, और यहाँ पे रियल में जो है वो 2800 है, रियल में 2800। तो 400 से 2800 कितने गुना है, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 गुना। जब प्रिंसिपल 7 गुना है तो जो ब्याज है वो भी 7 गुना होगा, और जो अमाउंट है वो भी 7 गुना होगा। पूछा क्या है आपसे, ब्याज, तो ब्याज भी क्या होगा, 7 गुना। तो 41 का 7 गुना कर दो, 7 एकम 7, 7 चौको 28, यानी कि 287 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 हो जाता है, तो वह मिश्र धन बताओ। देखो क्या पूछा उसने, मिश्र धन। मैंने आपको बोला है इस प्रश्न में हमको केवल रेट से मतलब है, रेट की मदद से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, और नीचे में ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे, वो अमाउंट हो जाता है। एक तरफ लिखो प्रिंसिपल, एक तरफ लिखो अमाउंट। प्रिंसिपल 5, अमाउंट हो गया 5 में 1 जोड़ के 6। प्रश्न आपका 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2 कर देना। 5 की पावर 2 का मान 25, 6 की पावर 2 का मान 36। कोई राशि 25 से 36 होगी, 11 रुपए उस पर ब्याज मिला। अब देखिए रियल वैल्यू देखना, रियल 2 वर्ष में ब्याज 440 है। कितना ब्याज, 440। यहाँ पे ब्याज 11 है, रियल में है 440। तो 11 से 440 कितने गुना है, कितने गुना है, 11 चौकू 44 और 1 0 40 गुना है। जब ब्याज 40 गुना है तो जो प्रिंसिपल होगा वो भी 40 गुना होगा, और जो अमाउंट होगा वो भी 40 गुना होगा। पूछा क्या है, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट, अमाउंट भी क्या होगा 40 गुना। तो 36 का 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा लास्ट में। 4 6 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और हासिल लगे 2 14, यानी कि जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1440 रुपए। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बी ऑप्शन में 1440 दिया गया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। हमको रेट मतलब है, परसेंट से मतलब है। अब देखो इसको आप सरल जब करोगे तो 3 का गुना 33 से करो 99, 99 जोड़ोगे आप 1 तो कितना हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा। बटे में कितना है 3, और परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, तो परसेंट का मतलब बटे में 100 यहाँ आ जाएगा, लेकिन 3 के गुना में ऊपर 100 है, 100 का गुना 300 हो जाएगा, तो 300। ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 1/3 बचा। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, नीचे में ऊपर वाली जोड़ दो, अमाउंट हो जाएगा। तो एक तरफ प्रिंसिपल लिखना है, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल 3 है, अमाउंट आपका 3 में 1 जोड़ देंगे 4। प्रश्न 2 वर्ष के लिए है, पावर 2 कर दो। 3 की पावर 2 का मान 9, 4 की पावर 2 का मान 16। कोई राशि 9 से जब 16 रुपये हो जाएगी तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 7 रुपये। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है,
मिश्र धन 6400 रुपये है। मिश्र धन मतलब अमाउंट यहाँ पे 16 है और रियल में है 6400 रुपये। तो 16 से 6400 कितने गुना है? 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 और 2 जीरो यानी कि 400 गुना है। जब अमाउंट 400 गुना है तो प्रिंसिपल भी 400 गुना होगा, ब्याज भी 400 गुना। पूछा क्या है? ब्याज बताओ। तो ब्याज का भी आप 400 गुना कर दीजिए। 4 सत्ते 28 और 2 जीरो, तो 2800 हो जाएगा ब्याज। किस ऑप्शन में है? देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित धन को 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 है तो साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। रेट कितना भाई? 10% का रेट, 10% का 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल है, आपको मालूम है। एक तरफ प्रिंसिपल लिखना है, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल 10 हो जाएगा, अमाउंट 10 में 1 जोड़ दो 11 हो जाएगा। प्रश्न 3 वर्ष के लिए है तो पावर 3 कर दो। 10 की पावर 3 का मान 1000, 11 की पावर 3 का मान 1331 होता है। यहां से 1000 से कोई राशि 1331 हो गई तो उसमें ब्याज कितना मिलेगा? 331 मिलेगा। हमारा ब्याज कितना है? 993। यहाँ पे ब्याज 331, यहाँ पे ब्याज 993। तो 331 से 993 कितने गुना है? आप बोलेंगे सर 3 गुना। जब ब्याज 3 गुना है तो अमाउंट भी 3 गुना हो जाएगा और जो प्रिंसिपल है वो भी 3 गुना हो जाएगा। क्लियर? तो हम प्रिंसिपल पता कर लेते हैं कितना है। 1000 का 3 गुना करेंगे तो 3000 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें पता लग गया 3000 है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल से ही तो साधारण ब्याज पता लगेगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमें पता लग गया 3000। अब देखना, रेट 10% का है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। जब 1 वर्ष का रेट 10% तो 3 वर्ष का कितना? 30%। तो 3000 का सीधा सीधा 30% निकाल लो। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से कट गए 2 जीरो, 3 तिया 9 और 2 जीरो यानी कि 900 हो जाएगा साधारण ब्याज। 900 जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। सभी को समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, किसी राशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है तो उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? रेट कितना भाई? 4% का। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/25 होती है। एक तरफ प्रिंसिपल लिखना है, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना? 25, 25 में जोड़ोगे 1, 26 आपका अमाउंट हो जाएगा। प्रश्न 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2 कर दीजिए। 25 की पावर 2 का मान 625, 26 की पावर 2 का मान 676, ठीक है। चलिए 625 से कोई राशि 676 हो गई तो अमाउंट यानी कि ब्याज उस पर 51 रुपये आपको मिला। अब देखिएगा 51 रुपये ब्याज मिला ना। आपको प्रश्न में क्या दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। ब्याज देखो यहाँ पे 51 है, यहाँ पे कितना हो गया? 102। तो 51 से 102 हो गया कितना गुना? 2 गुना। जब ब्याज 2 गुना है तो प्रिंसिपल भी 2 गुना हो जाएगा और अमाउंट भी 2 गुना, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। 625 का 2 गुना कितना होता है? 1250, यानी कि अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो 1250 हो गया। प्रिंसिपल 1250, क्योंकि हमें साधारण ब्याज बताना है ना, साधारण ब्याज, तो हम प्रिंसिपल से ही पता करेंगे। चलिए 1 वर्ष का रेट 4% है तो 2 वर्ष का 8% हो जाएगा। तो 1250 का 8% निकाल लो। परसेंट का मतलब हो जाएगा बटे में 100। देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो यहां कटेगा। 125 का गुना 8 से करेंगे तो 1000 होता है और बटे में देखिए 10 है। जीरो से जीरो कट गया तो 100 बचा। तो 100 आपके सवाल का सही जवाब है जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। आसान सवाल है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, कितना? 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है। और दूसरे वर्ष के लिए है 12.1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। चलिए पहले वाले की कितनी है? 1/3। तो एक तरफ मैं प्रिंसिपल लिखूंगा, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल 3 हो गया और 3 में 1 जोड़ देंगे 4 अमाउंट। यहां प्रिंसिपल 8 हो गया और 8 में 1 जोड़ देंगे 9 अमाउंट, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब 8 तिया 24, 9 चौकू 36, कटाइए पहले किसी से। 12 दुने का 24, 12 तिया 36, 2:3 हो गया अनुपात में। अब बोला गया है मिश्र धन 1200 रुपये हो तो धन बताइए।
मिश्र धन 12 से हो। अब अमाउंट 3 है अनुपात में और रियल में कितना है 1200 है, तो 3 से 1200 कितने गुना है, 3 चौको 12 और 2 जीरो यानी कि 400 गुना है। तो आपका प्रिंसिपल भी भैया 400 गुना हो जाएगा, तो 400 का 2 गुना मतलब 800 हो जाएगा। सवाल खत्म हुआ। आपको पहले तो बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपको सभी बच्चों को वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है।